हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आरओ यारो के लिए करंट अफेयर का हम लोग जो है सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करते हैं और इसको मैं कई पार्ट में इसको कवर करूंगा। और ये डेटा जो है आपका मई 2023 से लेकर 8 जनवरी 2024 तक का डेटा होगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो लगातार कोई भी टर्म अगर वो न्यूज में बना हुआ है तो वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और अगर कोई भी चीज इनमें से मतलब कि आप जो है देखिएगा, अगर आपके पास कोई भी डेटा यहाँ पे उपलब्ध नहीं होगा तो या तो आप उसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। बता दें, पहला पॉइंट है भारत की पहली कैनिबस मेडिसिन परियोजना ये कहां पे शुरू की गई? ये जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। एक संस्था है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान। ये न्यूज में तब हाईलाइट हुई थी जब इसने एक लिली पुष्प की नई प्रजाति की खोज की थी। और ये कहां पे है? ये केरल में है। इसको आप ध्यान रखेंगे और यही कारण था कि ये न्यूज में बना हुआ था और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। हाल ही में हीट इंडेक्स बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ था, तो ये भारत सरकार का भारत मौसम विज्ञान विभाग ये जो है इसने पायलट तरीके से हीट इंडेक्स जारी किया गया है, मतलब कि जारी किया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। और अगर आपको पता है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये आपका रिवीजन का बहुत अच्छा मौका है। एक नियम है, नियम 267, ये जो है राज्यसभा से संबंधित है। ये न्यूज में हाईलाइट हो रहा था और ये जो है सांसदों के निलंबन से संबंधित है। इसको आप लोग जो है ध्यान रखे रहिएगा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये जारी किया गया है। तो भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या में 9.89% की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जो कि 2015-16 से 2019-21 का डेटा है। 2015-16 में 24.85% थी और 2019-21 में 14.96% हो गई है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। गंबूसिया मछली बहुत ज्यादा न्यूज में बनी हुई थी। क्यों बनी हुई थी? क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने मलेरिया और डेंगू जैसे मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए वहां के जल निकायों में लगभग 10 मिलियन गंबूसिया मछली जो है छोड़ी थी। इसीलिए गंबूसिया मछली जो है न्यूज में लगातार बनी हुई थी। तो अगर एग्जाम में आता है कि गंबूसिया किसकी प्रजाति है तो आपको ध्यान रखना होगा मछली की एक प्रजाति है। यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। विंडफॉल न्यूज में लगातार बना हुआ था। तो ये विंडफॉल होता क्या है? ये एक्चुअली घरेलू पेट्रोलियम कच्चे तेल पर लगाया जाता है। यह सरकार द्वारा विशिष्ट उद्योगों पर लगाए जाने वाला एक उच्च कर है। जब सरकार को अप्रत्याशित और औसत से अधिक लाभ का अनुभव होता है तो विंडफॉल टैक्स लगाता है। ये आप ध्यान रखिएगा और ये आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन कवर करेगा। और जो नियम 267 बताया था वो आपका पॉलिटी वाला पोर्शन कवर करेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी न्यूज में लगातार टर्म्स बने हुए हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पे आप गौर किया करिए। कोयला गैसीकरण क्या था? कि कोयला मंत्रालय ने अपनी ऊर्जा परिवर्तन योजनाओं के अनुरूप वित्त वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कब तक? वर्ष 2030 तक कितने मिलियन टन कोयला? 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करना होगा कोयला मंत्रालय को। नमदा शिल्प जो है इससे संबंधित न्यूज आ रही थी। ये क्या है? नमदा शिल्प एक्चुअली न्यूज में इसलिए हाईलाइट हो रही थी क्योंकि पहली बार जो है यूनाइटेड किंगडम को ये निर्यात की गई है। अब ये है क्या? ये जो है पारंपरिक कश्मीरी फेल्टेड कालीन है। इसको आप ध्यान रखेंगे और ये भेड़ के ऊन से बनाया जाता है। तो ये जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है? ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। भारत अभियान जो है शुरू किया गया है। ये किस मंत्रालय ने शुरू किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। कृषि अवसंरचना निधि के तहत बैंकों के लिए ये शुरू किया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे और इसका जो फुल फॉर्म है वो है बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि भारत। अब देखिए, एग्रीकल्चर जो है आपके सिलेबस में है, तो ऐसे जो करंट अफेयर से चीजें हैं ना ये भी एग्जाम में आ सकती हैं। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। और इसके पीडीएफ के लिए या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जिसका लिंक जो है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं फिर आप इन दोनों में से किसी एक नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड करके इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये जो है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, जिसको जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, ये जो है न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था? ये इसलिए हाईलाइट हो रहा था क्योंकि केंद्र ने आपदा प्रतिक्रिया के लिए राज्यों को 7,532 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का गठन जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48(1)(a) के तहत प्रत्येक राज्य में किया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। एशियाई विकास बैंक न्यूज में क्यों बना हुआ था? एशियाई विकास बैंक इसलिए न्यूज में बना हुआ था क्योंकि इसने राजस्थान माध्यमिक शहर विकास क्षेत्र के परियोजनाओं के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है। तो एग्जामिनेशन हॉल में वन लाइनर में प्रश्न बन सकता है कि एशियाई विकास बैंक का गठन कहां पे किया गया, तो उसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। 1966 में इसका गठन किया गया था। और अगर आपको पता है कि इसका मुख्यालय कहां पे है, क्या इसका मुख्यालय कहां पे है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और एक चीज और है जो छोटी सी आपको कंफ्यूज कर सकती है, यही एशियाई विकास बैंक जो है बिहार में उच्च स्तरीय सड़कों के निर्माण के लिए भी पैसे मतलब कि वित्त पोषण को मंजूरी दिया है। तो यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। राजस्थान में माध्यमिक शहर विकास क्षेत्र परियोजनाओं के लिए और बिहार में सड़कों के निर्माण के लिए इन्होंने वित्त दिया है। इसको आप अलग अलग ध्यान रखेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहिएगा। पुष्प और जीव जंतु डेटाबेस ये जारी किया गया है, ये प्रकाशित किया गया है किसके द्वारा? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। भारत ने वर्ष 2022 में अपने पशु डेटाबेस में 664 पशु प्रजातियों को जोड़ा है, जिनमें से 467 नई प्रजातियां हैं और 197 नए रिकॉर्ड यानी कि पहली बार भारत में पाई जाने वाली प्रजातियां शामिल हैं। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा कि पुष्प और जीव जंतु डेटाबेस किसने जारी किया है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जारी किया है। नैनो यूरिया न्यूज में लगातार बना हुआ था। इसका कारण था क्योंकि रसायन उर्वरक मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2025 तक देश भर में 9 नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और अभी हाल ही में गुजरात में स्थापित किया गया था। ठीक है, और इन्होंने एक और टारगेट सेट किया है कि 2025 तक ही नैनो यूरिया की 44 करोड़ बोतलें बनाई जाएंगी। तो देखिए, एग्रीकल्चर में बार बार कर रहा हूं कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि एग्रीकल्चर को हम कहां से पढ़े, तो ये पढ़िए ना, ये जो करंट में रिलेट करके बनाया जा रहा है तो ऐसे ही प्रश्न जनरेट होंगे। बाकी प्रीवियस ईयर से आपका पूरा काम हो जाना है। अब देखिए, एक और एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉइंट है यहाँ पे, PBWRS1। PBWRS1 क्या है? ये गेहूं की नई किस्म है यानी कि प्रजाति है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मोजेक वायरस क्या है? मोजेक वायरस जो है टमाटर का एक रोग है और इस रोग के कारण दक्षिण भारतीय राज्यों में किसानों को बहुत ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ था, ये याद रखे रहिएगा। तो ये करंट अफेयर में आया है कि PBWRS1 क्या है? गेहूं की नई प्रजाति है। और मोजेक वायरस क्या है? टमाटर में होने वाला रोग है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपके ROARO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पेसा एक्ट न्यूज में बना हुआ था। क्यों बना हुआ था? क्योंकि झारखंड सरकार पेसा को लागू करने के लिए सार्वजनिक परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किया है। अब पेसा जो है 1996 में अधिनियमित पेसा का जो उद्देश्य है वो अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से सशक्त बनाना है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। झारखंड वर्ष 2017 तक नेट शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक व्यापक योजना के रूप वाला एक विजन दस्तावेज जारी किया है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। CM राइस स्कूल पहल, ये किस राज्य की पहल है? ये मध्य प्रदेश का पहल है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मो जंगल जामी योजना, ये किस राज्य से रिलेटेड है? ये उड़ीसा राज्य से रिलेटेड है। इसको आप ध्यान रखेंगे। जिस भी योजना में मो लग जाएगा आगे तो आप इसको मतलब कि समझ जाइएगा कि ये उड़ीसा से ही संबंधित हो सकता है। ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया था। सेमीकॉन इंडिया 2023, इसका आयोजन कहां पे किया गया था? गांधीनगर में किया गया था। और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक और रीजन है, उसका रीजन ये है कि वर्ष 2024 का जो पद्म भूषण मिला है वो एक सेमीकंडक्टर बनाने वाले कंपनी के ऑनर को दिया गया है, जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, शायद वो थाईलैंड से संबंधित हैं। तो सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहां पे हुआ था? गांधीनगर में हुआ था। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ये कब तक का टारगेट है? ये 2047 तक का लक्ष्य है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और इस पे हमने डिटेल में भी करंट अफेयर बनाया हुआ है। सिकल सेल रोग जो है ये वंशानुगत आरबीसी विकारों का एक समूह है जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन को प्रभावित करता है, जो शरीर के माध्यम से ऑक्सीजन ले जाते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। बार्ड चैटबॉट क्या है? बार्ड चैटबॉट जो है ये गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वांगसुंग 18, वांगसुंग 18 क्या है? ये उत्तर कोरियाई का अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। K9 वज्र, K9 वज्र क्या है? ये मेक इन इंडिया स्वचालित तोप है जो कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात किया गया है। इसका मैं एक इमेज भी यहां पे मेंशन किया हूं, ये आप लोग देख लीजिए। सागर संपर्क, सागर संपर्क न्यूज में क्यों बना हुआ था? सागर संपर्क क्या है? सागर संपर्क स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल इनोवेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 75I क्या है? इसके तहत जो है भारतीय नौसेना रणनीतिक साझेदारी मॉडल के माध्यम से संसाधित 6 उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों की खरीद करेगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ठीक इसी प्रकार से एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम प्रोजेक्ट 15B है। अब 15B क्या है? आप लोग अगर आपको याद है, मैंने कई बार इसको बताया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रोग है जो बहुत ज्यादा न्यूज में हाईलाइट हो रहा था, वो था ब्रूसेलोसिस रोग। ब्रूसेलोसिस रोग क्यों हाईलाइट हो रहा था? केरल की एक 7 वर्षीय लड़की हाल ही में मवेशियों की नस्लों में पाए जाने वाला संक्रामक ब्रूसेलोसिस रोग से प्रभावित हुई थी, इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। और बता दें कि ब्रूसेलोसिस रोग जो है ये जीवाणु संक्रमण रोग है, यानी कि बैक्टीरिया वाला रोग है। और ऐसे एग्जाम में प्रश्न देखे जाते हैं कि पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया जनित है या वायरस जनित है या फंगस जनित है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो यहीं से जो है आप लोग रिलेट कर सकते हैं साइंस के प्रश्न भी। जुपिटर 3, जुपिटर 3 क्या है? न्यूज में क्यों बना हुआ था? विश्व के सबसे बड़े निजी उपग्रह को स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये विश्व का सबसे बड़ा निजी उपग्रह है जिसका नाम है जुपिटर 3। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अकीरा क्या है? अकीरा जो है एक मैलवेयर वायरस है जो कि न्यूज में लगातार बना हुआ था। इसको आप लोग ध्यान रखें। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व, इनको मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये लगातार न्यूज में बने हुए हैं। तो जो आप देखते हैं ना कि सूची 1 और सूची 2, यानी कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 करके जो एग्जाम में प्रश्न आता है, एक तरफ आपको टाइगर रिजर्व या वन्यजीव अभ्यारण्य दे देगा, दूसरे तरफ संबंधित राज्य दे देगा। तो जो ज्यादातर न्यूज में बना होता है उसी से एग्जामिनर जो है प्रश्न पूछने का प्रयास करता है। तो बता दें कि महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य न्यूज में बना हुआ था। ये कहां पे है? ये गोवा में है। तो इसको लेकर जो है मुंबई हाई कोर्ट ने कुछ स्टेटमेंट दिया था, इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। बूरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी न्यूज में बना हुआ है। ये कहां पे था? ये असम में था। इसको असम में है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। श्री विल्लू पुथुर मेगामलई टाइगर रिजर्व, ये जो है नाम से ही लग रहा है कि साउथ का है, तो ये तमिलनाडु में है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये न्यूज में लगातार बने हैं। ये जितने भी आप लोग यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य या जो है टाइगर रिजर्व देखेंगे वो लगातार न्यूज में बने होंगे। और ये यहाँ से आपका ज्योग्राफी का करंट अफेयर से रिलेट करके प्रश्न कैसे क्रिएट होगा, ये आप लोग यहाँ से देख ही रहे हैं। ज्योग्राफी या आप उसे एनवायरमेंट कह लीजिए। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये भी न्यूज में बना हुआ था। ये राजस्थान में है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व, ये भी न्यूज में बना हुआ था क्योंकि यहां पे एक महिला की मौत हो गई थी इसके अंदर, टाइगर रिजर्व के अंदर। ये नैनीताल में है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये जो है बिहार में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये भी राजस्थान में है। पेरियार टाइगर रिजर्व, नाम से ही पता चल रहा है ये मछली संपदा बढ़ाने को लेकर चर्चा में था और ये केरल में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मुखुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी न्यूज में बना हुआ था। अवैध शिकार के कारण ये चर्चा में आया था। ये कहां पे है? तमिलनाडु में है। पलामू टाइगर रिजर्व भी न्यूज में बना हुआ था जो कि झारखंड में है, छोटा नागपुर पठार में। सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, यहां पे क्या हुआ था कि इस अभ्यारण्य के मेन गेट पे ही एक मृत तेंदुआ पाया गया था, जिसके कारण ये न्यूज में था। और ये कहां है? यूपी के महाराजगंज में। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपके एग्जाम में चूंकि यूपी स्पेशल भी है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा।
राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये कहां पे है, ये न्यूज में था, ये जो है उत्तर प्रदेश में है और यहां पे ये जल्द ही जो है एक डॉल्फिन अभ्यारण्य का निर्माण भी किया जाएगा, इसीलिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है न्यूज में बना हुआ था। इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी न्यूज में बना हुआ था, ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। रंजीत सागर बांध या फिर इसे हम थीन बांध के नाम से जानते हैं, ये भी न्यूज में बना हुआ था, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। बांध से भी प्रश्न आते हैं मतलब कि उसमें ज्योग्राफी वाले पोर्शन में, तो इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। उमियाम बांध ये भी न्यूज में बना हुआ था, ये जो है उमियम नदी के किनारे स्थित है, बारापानी बांध भी कहते हैं और ये मेघालय राज्य में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, बहुत से लोग को लग रहा होगा कि ये करंट अफेयर नहीं है, यही करंट अफेयर है, इसी से रिलेट करके क्वेश्चन बनते हैं जो आपको लगता है कि ये ज्योग्राफी का हो गया, ये हिस्ट्री का हो गया, ये पॉलिटी का हो गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, अंत तक जरूर बने रहिएगा और इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप जरूर करिएगा। घग्गर नदी लगातार न्यूज में बनी हुई थी। अब देखिए, घग्गर नदी का उद्गम स्रोत पूछ सकता है तो शिवालिक की तलहटी में है, शिमला के पास से निकलती है। ये न्यूज में क्यों बनी हुई थी, क्योंकि हरियाणा में घग्गर नदी के कारण और इनकी ट्रिब्यूटरी के कारण जो है बाढ़ आ गई थी। रुद्रगिरी पहाड़ी जो है लगातार न्यूज में बनी हुई थी, ये आंध्र प्रदेश में है और ये न्यूज में इसलिए बनी थी क्योंकि मेसोलिथिक काल के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों और काकतीय राजवंश की उत्कृष्ट कलाकृति का एक आकर्षण संयोजन यहां पे खोजा गया था। तो देखिए, अगर ज्योग्राफी में प्रश्न बन जाएगा कि रुद्रगिरी पहाड़ी किस राज्य में है, तो आपको ध्यान रखना होगा इसका संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है। कास पठार जो है न्यूज में बना हुआ था, ये कहां पे है, ये पश्चिमी घाट में है, ये एक्चुअली महाराष्ट्र में पड़ता है, कोल्हापुर के आसपास का एरिया है ये, और ये जलवायु और पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण जो है न्यूज में बना हुआ था। ताकेशिमा द्वीप जो है न्यूज में बना हुआ था, ये जो है जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में है और ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, क्योंकि दक्षिण कोरिया जो है वहां पे ताकेशिमा द्वीप के आसपास एक सैन्य अभ्यास कर रहा था जिसपे जापान ने आपत्ति जताई थी। तो ताकेशिमा द्वीप नाम से ही लग रहा है कि ये जापान का द्वीप होगा। टेलर ग्लेशियर ये भी न्यूज में बना हुआ था, ये कहां पे है, ये अंटार्कटिका में है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्लेशियरों से लगातार प्रश्न बनते आए हैं। उबिनास ज्वालामुखी के कारण जो है पेरू में एक अल्पकालीन आपातकाल लगाया था, इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। तो ये कहां पे है, पेरू में है और पेरू दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी लीमा है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पार्काचिक ग्लेशियर न्यूज में बना हुआ था, इस पे हमने जब ज्योग्राफी का हम चीजें बता रहे थे तो वहां पे हमने इसको मेंशन किया था। ये लद्दाख में है और ये पार्काचिक ग्लेशियर के पास जो है 3 नए हिमनद झीलें बनने की संभावना थी, इसीलिए ये लगातार न्यूज में बना हुआ था। बटा गाइका क्रेटर भी न्यूज में था, ये कहां पे है, ये रूस में है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये चर्चा का केंद्र बना हुआ था, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। शुक्र ग्रह न्यूज में क्यों बना हुआ था, देखिए ब्रह्मांड से प्रश्न आता है तो शुक्र ग्रह न्यूज में था। क्यों न्यूज में था, क्योंकि शुक्र ग्रह के वातावरण में फॉस्फीन गैस खोजी गई है। देखिए, अब यहां से साइंस के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉस्फीन गैस का परमाणु क्रमांक क्या है, ऐसा भी तो प्रश्न आ सकता है, या फिर फॉस्फीन गैस से मतलब कि उसकी क्या उपयोगिताएं हैं, उसके क्या नुकसान हैं, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं और यहां से ज्योग्राफी के भी प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी न्यूज में टर्म्स बन रहा है तो उससे आप लोग थोड़ी देर के लिए अपने ट्रेडिशनल सब्जेक्टों पे रिलेट करके जरूर प्रयास किया करिए। आर्कने द्वीप जो है न्यूज में बना हुआ था, क्यों, क्योंकि आर्कने द्वीप जो है ये अब ब्रिटेन से अलग होने और संभावित रूप से नॉर्वे के एक स्वशासित क्षेत्र बन सकता है जो कि स्कॉटलैंड के उत्तरी तट से लगभग 10 मील दूर पे स्थित है। मैंने यहां पे इसका मैप भी लगाया है, ये है आपका यहां पे ऑर्कनेस द्वीप, ये जो है ब्रिटेन वाला एरिया है, ग्रेट ब्रिटेन का, ये इसके आप देख रहे हैं नॉर्थ साइड में है और यहां पे ये आपका नॉर्वे है। तो अब ये नॉर्वे क्षेत्र का जो है मतलब कि नॉर्वे का एक क्षेत्र बन सकता है, इसलिए आर्कने द्वीप जो है लगातार न्यूज में बना हुआ था। गुट्टी कोया जनजाति न्यूज में बनी हुई थी, ये गुट्टी कोया जनजाति कहां पाई जाती है, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाई जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पे आप लगातार देख रहे हैं, आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न दिख रहे होंगे, इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्योग्राफी के ज्यादातर प्रश्न जो है करंट अफेयर से रिलेट करके आते हैं।
होर्मुज जल डमरू मध्य, होर्मुज स्ट्रेट, ये भी लगातार न्यूज में बना हुआ था। क्यों बना हुआ था? क्योंकि ईरान जो है 2 तेल टैंकरों को पकड़ लेता है, जब्त कर लेता है। तो होर्मुज जल डमरू मध्य कहां पे है? ये फारस की खाड़ी, और ये जो है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला एक चैनल है। ये जो है होर्मुज स्टेट है, आप मैप में देख रहे होंगे। ये पर्सियन गल्फ है और ये एशियन जो है सी है। इन दोनों को जोड़ने का ये काम करती है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से कोकोस द्वीप, जिसे जो है क्विलिंग द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं, ये भी न्यूज में बना हुआ था। ये कहां का है? ये ऑस्ट्रेलिया का है। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि भारतीय नौसेना डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान और एक भारतीय वायुसेना परिवहन विमान ने ऑस्ट्रेलिया के कोकोस द्वीप का दौरा किया था। देखिए, आप लोग जो है घटनासार पढ़ रहे होंगे, आप लोग जो है क्रॉनिकल पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे भी ऐसे चर्चित स्थान दिए जाते हैं, लेकिन इतना जो है डीपली कोई मतलब कि मेंशन नहीं किया होगा जितना मैं आपको यहां पे डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं। और विश्वास मानिए, आपको एग्जाम में यहीं से प्रश्न जो है मिलने वाले हैं, कहीं और से प्रश्न नहीं दिखाई देंगे। काला सागर लगातार न्यूज में बना हुआ था, तो बता दें रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण जो है काला सागर न्यूज में बना हुआ था, और इसकी सीमा जो है 6 देशों से लगती है। कितने देशों से? 6 देशों से लगती है। उत्तर में यूक्रेन से लगती है, उत्तर पूर्व में रूस से लगती है, पूर्व में जॉर्जिया से लगती है, दक्षिण में टर्की से, दक्षिण पश्चिम में बुल्गारिया और पश्चिम में रोमानिया से लगती है। ये पूरा आपका ब्लैक सी है और इसको आप मैप में अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे नॉर्थ में आपका यूक्रेन आ गया, आपका रोमानिया आ गया, आपका बुल्गारिया आ गया, टर्की आ गया और रसिया आ गया। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं एक ट्रिक बताऊं तो BURG, बर्गर टी, यानी कि बर्गर के साथ चाय पिए, बर्गर के साथ चाय पिए, काला सागर का एक ये ट्रिक होता है, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बी से आपका हो जाएगा बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रसिया, जी से जॉर्जिया और टी से टर्की। ये जो है इससे सटे हुए देश हैं, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। ठीक है, यहां पे 2 आर लगा दीजिए, BURRGT, ये बर्गर टी, ऐसे करके आप जो है ट्रिक बना सकते हैं। एक और जो है आयोग है जिसका नाम है खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों पर आयोग, कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर का भी ये डेटा है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? क्योंकि इसका जो है 19वां सत्र जो है इटली के रोम में आयोजित किया जाता है, और यह एकमात्र स्थायी अंतर सरकारी निकाय है जो भोजन और कृषि के लिए जैव विविधता के सभी घटकों से संबंधित है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। बिम्स्टेक जो है न्यूज में बना हुआ था। बिम्स्टेक न्यूज में क्यों बना हुआ था? क्योंकि इसका जो है बंगाल की खाड़ी पहल की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक जो है बैंकॉक में हुआ था। तो बिम्स्टेक के बारे में बता दें कि ये जो है 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के बाद ये अस्तित्व में आता है। इसमें 7 सदस्य देश हैं, 5 दक्षिण एशिया से हैं जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका है, और 2 दक्षिण पूर्व एशियाई से हैं जिनमें म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। ये आप ध्यान रखें, एक प्रकार से ये आपका अच्छे से रिवीजन हो गया। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये क्या है? ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? ये जो है क्या होता है, ये न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि यूके जो है समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय बन गया है। यूके किस में शामिल हो गया है? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल हो गया है। यह 11 देशों का एक समझौता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम के बीच एक जो है FTA यानी कि मुक्त व्यापार समझौता है, और इस पर मार्च 2018 में हस्ताक्षर किया था। एक जो है वीजा है जो कि न्यूज में था, शेंगेन वीजा। शेंगेन वीजा न्यूज में क्यों बना हुआ था? क्योंकि भारत पिछले साल शेंगेन वीजा के लिए सबसे अधिक अस्वीकृति दर वाला दूसरा देश बन गया था, इसी कारण यह न्यूज में बना हुआ था। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शेंगेन क्षेत्र किस जो है महाद्वीप में पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि यह जो है यूरोपीय देशों का एक समूह है जिन्होंने लोगों की स्वतंत्र और
अप्रतिबंधित आवाजाही के लिए अपनी आंतरिक सीमाओं को समाप्त कर दिया है। तो जो आप ये ब्लू कलर में देख रहे हैं ना, ये वाला, ये पूरा जो है शेंगन एरिया कहलाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये यूरोपीय कंटिनेंट से रिलेटेड है। वैश्विक संकट प्रतिक्रिया समूह क्या है? भारत जो है हाल ही में ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियन ग्रुप में शामिल हुआ है। वैश्विक संकट प्रतिक्रिया ग्रुप जो है यही है। इसका गठन मार्च 2022 में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त पोषण संकट पर समाधान के लिए किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसमें भारत अब शामिल हो गया है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये जो है जारी किया गया है यूएनडीपी के द्वारा। ये 2005-6 से 19-21 तक केवल 15 वर्षों के भीतर भारत में कुल 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैश्विक शांति सूचकांक भी जारी किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा। शीर्ष जो देश हैं उनमें डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। भारत रैंकिंग में 126वें स्थान पे है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अफगानिस्तान 8वें स्थान पे है, इसको भी अफगानिस्तान 8वें वर्ष लगातार जो है दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश बना है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन, ये न्यूज में क्यों बना था? क्योंकि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जो है, जिसको मतलब कि जो भारत का डोपिंग रोधी एजेंसी है, जिसे हम नाडा के नाम से जानते हैं, इसके ये नाडा और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन ये जो है एक साथ समझौता करते हैं। तो बता दें कि सार्डो यानी कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन का जो गठन हुआ था वो मई 2007 में हुआ था, और नाडा का गठन जो है ये 2005 में हुआ था। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? क्योंकि इसने एक टारगेट सेट किया है कि 2030 तक समुद्री ईंधन मिश्रण के 5% पर शुद्ध शून्य कार्बन ईंधन को प्राप्त करना है। अब बता दें कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का गठन जो है 1948 में किया गया था, और इसका मुख्यालय कहां पे है? लंदन में है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टेमिस समझौता भी न्यूज में लगातार बना हुआ था, जिसका कारण था कि भारत जो है आर्टेमिस समझौते का 27वां हस्ताक्षरकर्ता देश बन गया है। यह मनुष्यों को चंद्रमा पर स्थायी रूप से वापस लाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक परियोजना है। आर्टेमिस समझौते को संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग और नासा द्वारा 13 अक्टूबर 2020 को कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई और यूके जैसे 7 भागीदारों देश के साथ संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। इसीलिए आर्टेमिस समझौता न्यूज में बना हुआ था। लास्ट पॉइंट है इस सेशन का, प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली। ये किस देश द्वारा शुरू की गई है? तो ये एक अफ्रीकी देश है गैबॉन, उसके द्वारा शुरू की गई है। ये आप ध्यान रखिएगा। और अफ्रीका महाद्वीप ये लगातार जो है एक तो करंट में भी बना हुआ है, और साथ ही अफ्रीका महाद्वीप हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो बता दें कि ये जो गैबन है आप मैप में देख रहे होंगे, एक तो आप लोग इसकी राजधानी याद कर लीजिए। इसकी राजधानी जो है लिब्रेविल है, और गैबोन और कैमरून में अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जी की यात्रा भी होती है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली पहल किस देश ने शुरू की है? गैबोन ने शुरू की है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर ये सुपर फास्ट रिवीजन जो है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है, और आप चाहते हैं कि ऐसे ही सेशन मैं और लेके आऊं, तो आप लोग एक बार हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बता दें कि इसके पीडीएफ के लिए या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और या फिर आप इन दोनों नंबर से किसी एक में व्हाट्सएप करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके उसका पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। साथ ही बता दें कि ये जो हमारा सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, इसमें मैं 2 चीज मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि उस पे मैं पहले भी 1-1 घंटे की लेक्चर ले चुका हूं। एक तो व्यक्ति विशेष हो गया, दूसरा हो गया पुरस्कार। इसका अगर आपने पीडीएफ अभी तक नहीं लिया है तो आप टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप ले सकते हैं। और इस पे जो है अगर कोई डेटा आता है तो मैं उसको यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि उसको मैंने अलग से पहले भी इसका वीडियो बना दिया है, और उसका भी लिंक मैं लगातार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता रहूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, आप लोग उसको भी जरूर देखें। अगर सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।